आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन है ये क्लास 12 चैप्टर 19। हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 19.2 जिसमें हम देख रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। ये अगले क्वेश्चन में हम वही एक इनिशियल इंटीग्रेशन का जो फार्मूला है वही यूज़ करने वाले हैं। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। प्लस सी ज़रूर लिखें इसमें। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं एक एक करके बताता हूँ। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। तो x + 1 × x - 2। तो x को x से करेंगे तो x², x को -2 से करेंगे तो -2x। ये 1 × x हो गया x और -2, यानी ये बना x² - x - 2। डिनोमिनेटर में क्या है आपका √x, और √x क्या होता है, √x होता है x⁻²। तो x⁻½ हो गए। इसको अलग अलग क्या करेंगे तो क्या होगा, x²/x½ -x/x½ -2/x½ अब ये x⁻½ को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस होगा, यानी कि x² × x - ½ -x × x - ½ और -2 × x - ½ और 2 और -1/3 आपका जुड़ गया, -1/2 जुड़ गया, यानी कि 2 - 1/2 क्या हो गया, 4 - 1/2, यानी कि ये 3/2 है। अब आप देखिए कि इंटीग्रेशन किस चीज़ का हो रहा है, अलग अलग देखिएगा। इसको अलग अलग करके कर रहा हूँ मैं। x⁻³ ये एक टर्म हो गया dx। अगला टर्म क्या है आपका, ये देखिए 1 - ½ होता है, हाफ ही होता है। ये हो गया -x⁻½ dx। तीसरा हो गया 2 × x⁻⁻²। तो इसमें आपका -2 तो बाहर रहेगा, x⁻½ बल्कि यहाँ हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ ये आपको करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। ये मैंने सिंप्लीफाई करके आपको बता दिया कि फाइनल ये चीज़ यही आएगी। तो ये क्या बनेगा आपका, x⁻³ + 1/3/2 + 1। ये कहाँ से आया, ये इस फॉर्मूले से आया है। -x⁻½ + 1/2 + 1 -2 of x⁻⁻½ + 1/−½ + 1। तो ये क्या बना आपका x⁻⁵/2, क्योंकि 3/2 + 1 जो होता है ये 5/2 होता है। नीचे क्या आएगा 5/2, लेकिन ये अब जो ऊपर जाएगा तो 2/5 बन जाएगा। तो यही इसका उत्तर लिख देते हैं। माइनस x⁻½ क्या होगा, x⁻3/2। नीचे भी 3/2 आएगा, लेकिन ये उलट के ऊपर चला जाएगा। -2, अब पहले इसको कर लेते हैं, फिर देखते हैं -2 के साथ क्या करना है। x⁻−½ + 1 हाफ हो गया, और ये बेसिकली √x ही है। और नीचे क्या आया आपका, ये हाफ आया, ऊपर जाके ये 2 बनेगा, तो 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा, -4 हो गया। -4 x⁻½ और प्लस सी कर दीजिए, ये आपका फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ध्यान रहे, इस x⁻½ को आप √x भी लिख सकते हैं। यहाँ पर x ऐसे भी रख सकते हैं, x⁻½ √x भी लिख सकते हैं। तो ये है इसका संपूर्ण सॉल्यूशन। इसको आप देख के अपना, अगर आप खुद कर रहे हैं, क्योंकि अब इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, आप फटाफट इसको निपटा सकते हैं। अगला वाला भी कुछ इसी तरीके से है, फटाफट इसको किया जाएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसी तर्ज पे हैं। तो यहाँ पर क्या है आपके x⁵, नीचे है x²। सबको अलग अलग कर देते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, प्लस x⁻²/x², यहाँ पर आ गया +2/x²। तो क्या बना ये हो गया, देखिए ये पावर ऊपर जाएगी, x⁵, x⁻² प्लस x⁻² ऑलरेडी है, x⁻² और ऊपर चला जाएगा, 2 ऑलरेडी है, x⁻² ऊपर चला जाएगा। तो ये बना आपका 3, 5 - 2 होता है 3, -2 जुड़ के हो जाएगा आपका x⁻⁻4। ये आपका ट्वाइस ऑफ x⁻⁻2 है। यहाँ तक ठीक है। अब सब में मैं इंटीग्रेशन लगा देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमको इंटीग्रेशन करना ही है इसका। और सब के साथ dx है, ध्यान रखिएगा, dx नहीं लिख रहा हूँ मैं। x³ का क्या होगा, x⁴/4, x⁻⁻4 क्या होगा, इंटीग्रेशन x⁴n का होता है x⁴n + 1/n+1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहा हूँ। x⁻⁻4 क्या बनेगा, x⁻⁻4 + 1/−4 + 1। देखिए x⁻⁻4 + 1 क्या हुआ, -4 + 1 क्या होता है, -3। तो x⁻³ प्लस 2, ये होगा x⁻² + 1, यानी कि -1/-1। तो फाइनल जो लिखेंगे इसका उत्तर ये आएगा x⁴/4, ये -3 माइनस बनाएगा यहाँ पर, ये x⁻³ नीचे जाएगा, x³ बनेगा, यानी कि 1/3x³ हो गया। ये यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ट्वाइस है x⁻1, यानी कि 1/x, ये नीचे जाके x बनेगा। तो ये जो आपका आया है, ये फाइनल इसका आंसर आ गया। तो जो मैंने अभी आपको बताया है वो इस तरीके से होगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपका a + b होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, 3x का होल स्क्वायर + 4 का होल स्क्वायर
प्लस 2 इंटू 3x इंटू 4, यानी कि ये 9x स्क्वायर हो गया, ये 16 हो गया, और ये बना 4 2 8, 8 3 24, 24x। यहाँ तक ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन लगाएंगे, इस सब पे मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ क्योंकि ये अल्टीमेटली इंटीग्रेशन सेपरेट टर्म्स का होगा। 9 आगे कर लेते हैं, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का होगा। 16 को आगे कर लेते हैं, इंटीग्रेशन dx का होगा। dx हर जगह पर है, ध्यान रखिएगा, मैं लिखता नहीं हूँ लेकिन हर जगह dx है। प्लस 24 आगे कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x। अब इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 और कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो क्या आ गया आपका, ये x की पावर 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 16। इंटीग्रेशन ऑफ dx का तो सीधा देखिए, यहाँ पर x की पावर 0 है, x की पावर 0 का क्या होता है, x की पावर 0 प्लस 1 बाय 0 प्लस 1 यानी कि x। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बस दिमाग में बिठा लीजिए, ये x होता है। तो ये x हो गया 24, ये हो गया x की पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1। फाइनल क्या आ गया आपका, देखिए ये 3 बनेगा, 3 से 9 से कटेगा तो 9, x की पावर 3 ऑलरेडी है, बस आपका ये हो गया। इसको मैं पहले लिखूंगा क्योंकि पावर के हिसाब से चलेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में चलेंगे। तो x की पावर 1 प्लस 1 2 हो गया x स्क्वायर, नीचे आपका 2 बनेगा, 2 से 24 कैंसिल तो 12 आ जाएगा यहाँ पे। ये 16x आपके सामने है ही, और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये आपका सारा रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर आप खुद कर रहे हैं तो यहाँ से मैच करिए, यहाँ से ये सिलसिलेवार तरीके से किया गया है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में हमेशा एक ही टर्म था नीचे, और वो हम हर एक न्यूमरेटर के साथ लेके कुछ पावर बना लेते थे x की और फिर इंटीग्रेशन करते थे। यहाँ पर एक थोड़ी सी चीज़ आपको दिख रही होगी कि थोड़ा रिजॉल्व करना पड़ेगा, तब हम उस लेवल पे आ पाएंगे। तो कैसे करेंगे इसको, कई कैंसिलेशंस भी होंगे इसमें। पहली चीज़ जो समझ में आती है शुरुआती दौर में वो ये है कि हम यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर मिनिमम पावर है, सब में एक्स स्क्वायर तो मिलेगा ही मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर अगर आप कॉमन लेते हैं, न्यूमरेटर बता रहा हूँ अभी मैं आपको, तो 2x स्क्वायर अंदर बचेगा, यहाँ से 7x बचेगा, और यहाँ पर आपका 6, ये एक्स स्क्वायर हो गया। नीचे क्या आएगा, देखिए इसमें x मिनिमम पावर है और दोनों में x मिल रहा है, तो x कॉमन ले लेते हैं, नीचे मिलेगा आपको x प्लस, अच्छा ये 2x नहीं है, ये x स्क्वायर, यहाँ पर आप x स्क्वायर में x स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया ना, यहाँ से नीचे वाले में हम x कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 2 आ गया आपका। अब देखिएगा इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है वो एग्जैक्टली सिमिलर है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, इसके 2-3, क्योंकि इसके बाद वाला क्वेश्चन आपको खुद ही ट्राई करेंगे आप। तो ये यहाँ से एक x कैंसिल हो गया। अब भी हम नीचे हमारे पास एक टर्म नहीं आया, अभी भी हमको कोई ना कोई कैंसिलेशन करना पड़ेगा। तो अब क्या करते हैं, ये जो ऊपर वाला जो टर्म है इसको हम इसके फैक्टर बनाते हैं। तो इन ऊपर वाले टर्म के फैक्टर बना रहा हूँ मैं, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। देखिए 6 2 12 होता है ना, ये आपको 7 चाहिए, 7 कैसे मिलेगा, 4 3 12, तो 6 2 12 और 4 3 12। तो ये 7 को आप क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x, और 6 तो है ही खैर, तो 2x यहाँ से कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बनेगा, प्लस यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 2 बन गया। तो हमारे फैक्टर क्या बने, 2x प्लस 3 और x प्लस 2। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कहाँ हम पहुँच रहे हैं, क्योंकि x प्लस 2 ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, तो ऊपर x ऑलरेडी था अपने पास, यहाँ पर इसका फैक्टर बना दिया हमने 2x प्लस 3 और x प्लस 2, और नीचे क्या है आपका x प्लस 2, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो केवल ये बचा आपका। अब इसको इससे अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो 2x स्क्वायर हो गया इसके साथ, ये आपका 3x बनाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है साहब। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे dx के साथ, सेपरेट ले लेते हैं इसको, तो ट्वाइस आगे कर लेते हैं एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन dx के साथ, 3 को आगे कर लेते हैं x का इंटीग्रेशन dx के साथ। कितना आसान हो गया, ये हो गया x क्यूब बाई 3। अब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, ये बार बार जो मैंने आपको बताया था x की पावर n जो होता है वो x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c, ये हम काफ़ी बार बता चुके हैं, आप समझ भी चुके हैं। तो अब ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके दिमाग में बैठ गया है, मैं मान के चलता हूँ। 2x क्यूब बाई 3 हो गया प्लस 3, ये हो गया x स्क्वायर बाई 2, और कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ आ गया, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। दो चीज़ें करनी है इसमें, एक तो x कॉमन लेना है या फिर कुछ कॉमन लेना है जो दोनों में से कैंसिल हो सके, और दूसरी चीज़ आपको इसके फैक्टर बनाने हैं, और फिर आराम से आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। तो जो अभी हमारी चर्चा हुई है वो इस तरीके से आगे बढ़ेगा, फाइनली आप ये आंसर लेके आएंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया ये पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल सेम होगा, तो ये आपके सामने मैं रख देता हूँ, अगर कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। वैसे आप अगर आपने पिछला क्वेश्चन अच्छे से समझा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये 1 होता है।
तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रख सकते हैं। तो बगैर इंटीग्रेशन के पहले मैं इस टर्म को लेता हूँ या इस एक्सप्रेशन को लेता हूँ और फिर उसके बाद हम इंटीग्रेशन पे बाद में आएंगे। पहले इसको रिजॉल्व कर लें। साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रख रहे हैं, नीचे 1 प्लस कॉस एक्स है। अब इसको 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हम शुरुआती दौर से पढ़ते आ रहे हैं। 1 माइनस कॉस एक्स को हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस एक्स, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। नीचे आपका 1 प्लस कॉस एक्स ऑलरेडी है, तो चलिए जी ये कैंसिलेशन हो गया। तो बेसिकली ये जो आगे आ गया वो यही आ गया 1 माइनस कॉस एक्स। इसका इंटीग्रेशन होना है, तो अब इसका इंटीग्रेशन dx के टर्म्स में कर लेते हैं। ये हो जाएगा dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx। dx का इंटीग्रेशन तो अभी तक सीख चुके हैं आप, x है सीधा। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स जो होता है वो होता है साइन एक्स, तो यहाँ पर हम साइन एक्स लिखेंगे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमने कर दिया है और फिर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये आपका आ गया। तो x माइनस साइन एक्स प्लस सी इस क्वेश्चन का फाइनल रिजल्ट हो गया आपके सामने। तो जो मैंने आपको बताया है वो सारा आपको इंटीग्रेशन के अंदर ही करना है। मैंने आपको पहले टर्म लेता हूँ, फिर आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ, समझाने की बात अलग होती है, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको लिखना इस तरीके से, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, सीधा यहाँ पर इंटीग्रेशन करिए सेक्स स्क्वायर एक्स का। स्टैंडर्ड रिजल्ट है इसमें कुछ ट्रिक भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। प्लस ये इंटीग्रेशन हो जाएगा अलग कोसेक स्क्वायर एक्स का, साथ में dx है। पहली चीज़ समझ लीजिए, सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, ठीक है साहब, और कोसेक एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स आपका इंटीग्रेशन होता है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें केवल 2 लाइन का सोल्यूशन है, ध्यान रखें। तो अगर आपको ये इंटीग्रेशन आता है या इसके फॉर्मूले आपको अब तक याद हो गए हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगेन बताता हूँ, सेक्स स्क्वायर एक्स का tan x, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स। ओके, इस क्वेश्चन में या तो आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बना के ट्राई करिए या फिर दूसरा तरीका अपनाते हैं। दूसरे तरीके में क्या करेंगे, हम इसको इसके साथ अलग ले लेंगे, इसको इसके साथ अलग ले लेंगे, क्योंकि नीचे प्लस भी नहीं है माइनस भी नहीं है, सीधा मल्टीप्लिकेशन है और दिख भी रहा है कि कैंसिलेशन के पूरे चांसेस हैं। तो पहला बनेगा आपका, मैं अलग कर रहा हूँ, साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ क्या बना आपका, कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। ये dx के साथ है, ये भी dx के साथ है। अब आप देखिए इससे एक कैंसिल हो जाएगा, ये तो नीचे ये क्या बना, साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिखेंगे साइन एक्स बाय कॉस एक्स और कॉस एक्स, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स है तो साइन एक्स बाय कॉस एक्स और कॉस एक्स हो गया ये माइनस, इससे ये एक कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये कॉस क्यूब एक्स है, साइन एक्स, ऊपर आपका कॉस एक्स बचेगा। देखिएगा ये मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ जो कैंसिलेशन हो गया ये तो हट जाएगा, यहाँ पर केवल आपका कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा, क्योंकि नीचे एक कैंसिलेशन होगा। तो कॉस एक्स बन गया यहाँ पे इस जगह पे। तो जब कॉस एक्स बना तो इस कॉस एक्स को हम लिखेंगे और इस साइन स्क्वायर एक्स को हम साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख देंगे। अब आप देखिए इससे फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि साइन एक्स बाय कॉस एक्स तो हम tan x लिख सकते हैं और 1 बाय कॉस एक्स जो होगा इसको हम लिख सकते हैं सेक एक्स। इसको पहले लिखते तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन चलिए आप समझ जाएंगे इसको। यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे कि ये कॉस एक्स बाय साइन एक्स को हम लिखेंगे कॉट एक्स, ये जानते हैं आप स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, और 1 बाय साइन एक्स को हम लिखेंगे कोसेक एक्स। ये dx के साथ है, dx के साथ। अब स्टैंडर्ड रिजल्ट देखिए, सेक एक्स tan x का होता है सेक एक्स इंटीग्रेशन, और यहाँ माइनस ऑलरेडी है। कॉट एक्स और कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स, फिर से लिख दूँ माइनस कोसेक एक्स होता है इसका, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है तो इसको प्लस कर दिया जाए और यहाँ पर सीधा लिखा जाए कोसेक एक्स, ठीक है साहब। और ये आपका कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से ये होगा। अब जो हमने किया है, अगर इसको देख के आपको शुरुआत में घबराहट हो जाती, मैंने आपको बड़े आसान तरीके से बताया कि कैसे हम एक बहुत ही साइन कॉस या फिर एक कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूले याद हो तो। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, लेकिन हम उसको करेंगे ये क्वेश्चन, और इसके बाद कुछ ऐसी क्वेश्चन आएंगे जो साइन कॉस वाले ही हैं। तो अगर आपको साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्री पता है तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। इसको इसके साथ अलग करेंगे, इसको इसके साथ अलग करेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा कांस्टेंट मैं पहले ही बाहर ले लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। 5 इसके साथ 5 और 2 आएगा तो यहाँ ले लेते हैं, क्योंकि कांस्टेंट वैसे भी इंटीग्रेट नहीं होने अनटिल कोई और इक्वेशन ना बने। यहाँ पर आ गया आपका कॉस क्यूब एक्स, यहाँ से हमने लिया, नीचे आपका हो गया साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर प्लस साइन है, प्लस बीच में आ जाएगा, यहाँ 6 बनेगा, यहाँ 2, तो 2 3 = 6, तो 3 बाहर ले लेता हूँ। साइन क्यूब एक्स हो गया यहाँ पर, और नीचे आया साइन स्क्वायर एक्स
और कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए आपको क्या मिलता है यहाँ से, कुछ कैंसिलेशन कर लीजिए पहले। तो कॉस स्क्वायर एक्स को यहाँ से कैंसिल करेंगे तो एक कॉस एक्स बचेगा। यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स को इसके साथ कैंसिलेशन करेंगे तो एक साइन एक्स बचेगा। जैसे पहले क्वेश्चन में किया, यहाँ कॉस एक्स है, नीचे साइन स्क्वायर एक्स को आप साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख दीजिए। 5/2 ऑलरेडी चल रहा है, इंटीग्रेशन का साइन लगाइए साथ में, +3। यहाँ साइन एक्स है, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स है, तो एक कॉस एक्स यहाँ लिखिए, एक कॉस एक्स यहाँ लिखिए। अब आप देखिए कि ये कॉस एक्स बाय साइन एक्स आपका क्या हो रहा है, ये आपका कॉट एक्स है, और 1/sin x क्या बनेगा, कोसेक एक्स है। तो इसको पहले लिख देते हैं क्योंकि फॉर्मूला इस तरीके से हमने याद किया हुआ है। 1/sin x कोसेक एक्स हो गया, cos x बाय sin x आपका कॉट एक्स हो गया। 5/2 ऑलरेडी, इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे अभी, +3। अब देखिए ये sin x बाय cos x को हम लेंगे tan x, और 1/cos x को हम लेंगे sec x। 1/cos x sec x लिख देते हैं यहाँ पे, और sin x बाय cos x को हम लिख देते हैं tan x। अब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसका रिजल्ट स्टैंडर्ड आएगा। कोसेक एक्स कॉट एक्स का अभी अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था, माइनस कोसेक एक्स, तो 5/2 यहाँ है, माइनस यहाँ लगा देते हैं, कोसेक एक्स यहाँ लिख देते हैं, +3। सेक एक्स टेन एक्स का क्या होता है, ये सेक एक्स होता है केवल, तो सेक एक्स हो गया, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही आपका फाइनल आंसर हो गया, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। जो मैंने आपको बताया, अगर अब तक आपको ये चीज़ें ज़रूर रट गई होंगी कि कोसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कोसेक एक्स होता है और सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स होता है। इस क्वेश्चन में आप सीधा a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, यानी कि आपका tan स्क्वायर एक्स प्लस इसका a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पर आएगा 2 इंटू tan x और कॉट एक्स। देखिए tan x इंटू कॉट एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, tan x इंटू 1/tan x, क्योंकि कॉट एक्स 1/tan x हो सकता है, या फिर tan x को 1/cot x आप लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान बन गया ये। तो इंटीग्रेशन इसका हो रहा है अभी, +2 यहाँ लिख दिया मैंने, ये सब dx आएगा, ये सब नहीं लिख रहा हूँ मैं, ये आपको लिखने हैं। अभी मैं आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट दिखाऊंगा तो आप पता चल जाएगा। अब tan स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये होता है sec स्क्वायर एक्स -1, ये तो आपको पता ही है। कॉट स्क्वायर एक्स होता है आपका कोसेक स्क्वायर एक्स -1, और यहाँ पर आपका +2 है, तो ये 1 और 2 आपने हटा दिया। सेक स्क्वायर एक्स को अलग से करेंगे सेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर को अलग से करेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स, और 2 को अलग से करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 2। सॉरी 2 तो कट गया ना, 2 इसके साथ कट गया। तो आप देखिए ये सब अगर ये फॉर्मूले आपको याद है तो सीधा आप यहाँ पर आ जाएंगे कि भाई आपको केवल सेक स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सिंपल, बिल्कुल स्टैंडर्ड रिजल्ट है tan x। यहाँ माइनस प्लस नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, तो ये माइनस कॉट एक्स हो गया, और कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए कितनी आसानी से, अगर फॉर्मूला आपको पता है, a + b होल स्क्वायर आपको पता है, और अगर आपको ये पता है कि सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है, या कोसेक स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर के बीच में क्या रिलेशन है, तो डायरेक्ट आप ये करके ये कैंसिलेशन हो जाएंगे और ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, कोसेक स्क्वायर एक्स का -cot x। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है आपके सामने, आराम से कर लेंगे। 26वें क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। अभी दिल्ली बहुत दूर है क्योंकि इसमें तकरीबन 49 क्वेश्चंस हैं, तो एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे, और इसके बाद आप बहुत अच्छे से सारे फॉर्मूले याद कर लेंगे, रट लेंगे। मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि मैं आपको फॉर्मूले नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन करते करते ही फॉर्मूले आपको रट जाएंगे। चलिए मिलते हैं फिर, शुक्रिया, मेहरबानी।